दोस्तों, आज हम बात करते हैं एम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इन दोनों में से क्या चुनना है। हमें एम्पैथेटिक बनना है या सिंपैथेटिक बनना है। वैसे अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। लोग इस डिफरेंस को समझ नहीं पाते। अगर मान लीजिए आप किसी के साथ कुछ हादसा हो जाता है, आप उसके साथ उसके गम में जाते हैं, उससे बात करते हैं कि भाई बुरा हुआ आपके साथ, हम आपके साथ हैं। ये एक नॉर्मल सिंपैथी करना होता है। लेकिन आप वाकई दिल से उसके दुख में शरीक होना चाहते हैं, उसके दुख में उसके साथ शरीक होइए, जो वो फील कर रहा है उसको फील करने की कोशिश कीजिए, तो आप कहीं जाके एम्पैथेटिक बनेंगे और उसको भी ये लगेगा कि वाकई ये मेरे साथ मेरे दुख में शरीक है। और इसी तरह खुशी में भी होता है। नॉर्मली हम देखते हैं किसी की खुशी में लोग ज़्यादा खुश नहीं होते। ये नेचुरल है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि किसी के दूसरे में खुश होना वो बहुत मुश्किल होता है। कि लोग आजकल कहते हैं कि भी लोग अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितने दूसरों के सुख से दुखी हैं। और शायद मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीज़न है इंसान के डिप्रेशन में होने का। ये डिप्रेशन शायद इसी वजह से होता है कि इंसान अपने सुख को भूल के दूसरे के सुख में ज़्यादा झांकने की कोशिश करता है, और उसकी वजह से वो और दुखी होता चला जाता है। अच्छा, ये बार बार हम ये कहते हैं कि इंसान को कोऑपरेटिव बनना चाहिए, दूसरों की हेल्प करना चाहिए, दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए। और वाकई आप खुशी में दूसरे की शरीक होंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। करके देखिएगा। तो मैं आज आप इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ मैं आपको कि बी एम्पैथेटिक नॉट सिंपैथेटिक। आप सिंपैथेटिक मत बनिए, एम्पैथेटिक बनिए दिल से। अच्छा, एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस काफ़ी लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ठीक ढंग से समझ नहीं पाते। ये बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसी की खुशी में शरीक होने की बात। एक छोटा सा ऐड में देख रहा था, शायद वो जापानीज़ का था या चाइनीज़ का था। एक चाइनीज़ बच्चे का रिज़ल्ट, मतलब समझ लीजिए आप फर्स्ट या सेकंड क्लास का रिज़ल्ट होगा। बड़े मासूम बच्चे थे। तो टीचर एक बच्चे को अनाउंस करता है, उसका रिज़ल्ट अनाउंस करता है 100 आउट ऑफ 100। वो बच्चा बहुत खुश होता है, और जाहिर है यहाँ भी किसी को अनाउंस करोगे तो वो बच्चा खुश होगा। लेकिन इसमें ख़ास बात ये थी, उस बच्चे के साथ पूरी क्लास खुश होती है। पूरी क्लास खुश होकर उसके गले लगाते हैं उस बच्चे को। वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार काश ये फीलिंग आगे तक रहे। जब इंसान मासूम होता है, एक बच्चा होता है ना, तो वो दूसरे की खुशी में, आप देखिएगा छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं, गले मिलते हैं लोगों के, वो बच्चे की बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, तो हमारे अंदर एक जेलसी की फीलिंग आने लगती है। हम दूसरे की खुशी में खुश नहीं होते, हमें दूसरों के दुख को देख के मज़ा आता है। ये बहुत गलत बात है। आप यकीन करिए, यही एम्पैथेटिक बनने की बात है। आज हमें एम्पैथेटिक बनना है, सिंपैथेटिक दिखावा नहीं करना है। और याद रखिएगा, लोग ये कहते हैं कि दिलों को जीतने का हुनर अगर आपके अंदर आ गया ना, तो असली विनर तभी आप बनोगे। दिलों को जीतने का हुनर आपने सीख लिया तो समझ लीजिए आप कामयाब हैं। आप समझ लीजिए आप हीरो हैं। समझ लीजिए आप कामयाब हैं। वही सक्सेस है। असली मायनों में सक्सेस वही है, अगर आप लोगों के दिल को जीतें। ये जायदाद, ये देश, ये ज़मीनें, ये बाउंड्रीज, ये जीतने से आपको वो खुशी नहीं मिलेगी अगर आप लोगों के दिल को जीतेंगे। और आप देखिएगा, मैं कहीं भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो सकती है बात। आप देखिएगा, जिस देश का लीडर, अगर उसके देश के लोग खुश हैं, उस देश के लोग उसको दिल से चाहते हैं, तभी मानिएगा वो लीडर है। अगर जो देश का लीडर अपने देश के लोगों का ख्याल नहीं रख रहा, सो दैट मीन्स वो ट्रू लीडर नहीं है। अरे कितनी भी कामयाबी हासिल कर लो आप, तो आपको वो दिली सुकून नहीं मिलेगा। और आप उन लीडर्स के बारे में सोचिए जिनके पीछे फॉलोअर्स कितने होते हैं, पूरा देश उनके पीछे है, जो बात करते हैं उनसे सब खुश हैं। वही असली कामयाबी है। मैं आज अपनी वीडियोस के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूं कि प्लीज़ एम्पैथेटिक बनिए। लोगों की खुशी में खुश होना सीखिए, लोगों के दुख में दुखी होना सीखिए। जब लोगों का दुख आप महसूस करेंगे,
तभी आपको पता लगेगा कि असली खुशी क्या है। और उन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आओ। आप यकीन करो, ज़िंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी है ना, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आना। तो आज इस वीडियो से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि प्लीज़ एम्पैथेटिक बनिए। दूसरे के दुख में कोशिश कीजिए कि यार वो दुख जो फील कर रहा है ना, आप भी उसके साथ शरीक हो और उसको यकीन दिलाओ कि हम तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ हैं। उसकी परेशानियों में हमेशा साथ रहिए। लोग ये कहते हैं कि इंसान 3 लोगों को कभी नहीं भूलता। नंबर 1, एक जो दुख में उसके साथ होता है। दूसरा, जिसकी वजह से उसको वो दुख मिला होता है। और तीसरा, जिस दुख को वो फील कर रहा है उसमें जो लोग उसके साथ नहीं हैं। इन 3 लोगों को ज़रूर हमेशा याद रखता है वो। तो प्लीज़ दूसरों के दुख में यार उसके साथ रहो। आप देखिएगा वो दोस्त, उसको सपोर्ट मिलेगी, उसको लगेगा कि यार हाँ वाकई हमेशा ये देखा गया है कि अगर आप किसी के दुख में खड़े होते हैं ना यार, उसमें जान आ जाती है। एक और एक मिलके 11 बन जाते हैं। तो प्लीज़ बी एम्पैथेटिक, नॉट सिंपैथेटिक। और याद रखिएगा, मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि असली कामयाबी दिलों को जीतने में है। दिलों को जीतने का हुनर अगर आपके अंदर आ गया तो समझ लीजिए कामयाब है आप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जज्बात के साथ। जब तक मेरा वीडियो आपके सामने आएगा तो आप देखिएगा कुछ नए आइडियाज़। मैं कोशिश यही करता हूं कि कुछ फीलिंग्स, कुछ जज्बात, कुछ इमोशंस लोगों के अंदर क्रिएट किए जाएं, ताकि लोग जो है वो इमोशनल बने। जो लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें हासिल कर लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे ना, हम पत्थर हैं। तो वो इमोशंस का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।